उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सियासी दांव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चला है। उन्होंने तय समय से काफी पहले चुनावी शंखनाद करने का संकेत दे दिया है कि इस बार की जंग सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि रणनीति, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक विस्तार की निर्णायक लड़ाई होगी। खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने अपने पारंपरिक गढ़ पूर्वांचल के बजाय बीजेपी के मजबूत किले माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा से अभियान की शुरुआत का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 मार्च से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क और चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। यह तारीख भी प्रतीकात्मक मानी जा रही क्योंकि यह रामनवमी के अगले दिन पड़ रही है। लेकिन तारीख से ज्यादा जिस बात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है वह है शुरुआत की जगह नोएडा। दरअसल नोएडा और पूरा गौतम बुद्ध नगर जिला लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां की तीनों सीटें नोएडा, दादरी और जेवर पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, जबकि समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में अखिलेश यादव का इसी इलाके से अभियान शुरू करना एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम साफ संकेत देता है कि सपा कमजोर क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी पश्चिमी यूपी की जनता को भरोसा दिलाना चाहती है कि भविष्य में सरकार बनने पर इस क्षेत्र को विकास और प्रतिनिधित्व में प्राथमिकता दी जाएगी। नोएडा से होने वाली यह रैली सिर्फ एक आम सभा नहीं होगी, बल्कि यहीं से अखिलेश यादव अपनी बहुत चर्चित पीडीए यात्रा की औपचारिक शुरुआत भी करेंगे। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सपा का मानना है कि यही सामाजिक गठजोड़ 2027 में पार्टी की जीत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दरअसल 2022 की हार के बाद से ही अखिलेश यादव लगातार पीडीए फार्मूले को मजबूत करने में जुटे हैं। उनका तर्क है कि अगर पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय एक मंच पर आ जाएं तो बीजेपी की चुनावी बढ़त को रोका जा सकता है। यही रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जब समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। सपा के एक प्रवक्ता के मुताबिक पीडीए कोई नारा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इस यात्रा के जरिए अखिलेश यादव कई संदेश देना चाहते हैं। पहला यह कि सपा अब केवल यादव मुस्लिम या पूर्वांचल की राजनीति तक सीमित नहीं है, और दूसरा यह कि पश्चिमी यूपी जहां जाट, गुर्जर, दलित और पिछड़ी जातियों की बड़ी आबादी है वह भी अब पार्टी के एजेंडे का केंद्र बनेगा। साथ ही पार्टी ब्राह्मण समाज को भी साधने की कोशिश कर रही है। शिक्षा और यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर ब्राह्मणों की नाराजगी को सपा अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति बना रही है। नोएडा से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू भी है, वह यह कि यूपी की राजनीति में लंबे समय से यह धारणा रही कि नोएडा दौरा मुख्यमंत्रियों के लिए अशुभ साबित होता है, लेकिन अखिलेश यादव इस मथक को तोड़कर यह संदेश देना चाहते हैं कि अब राजनीति अंधविश्वास नहीं बल्कि रणनीति से चलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह अभियान बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पश्चिमी यूपी में बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अगर सपा यहां गठबंधन मजबूत कर पाती है और पीडीए समीकरण जमीन पर उतरता है तो 2027 की लड़ाई बेहद रोचक हो जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि 28 मार्च से नोएडा की सियासी जमीन पर चुनावी रणभेरी गूंजने वाली है। अखिलेश यादव का चुनावी रथ अब पूरी रफ्तार से निकलने वाला है और पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत होगी। पीडीए यात्रा सीधे बीजेपी के गढ़ को चुनौती देती नजर आएगी। यह सिर्फ एक रैली नहीं होगी बल्कि 2027 की सत्ता की जंग का पहला संदेश होगा, यानी कि सपा अब हर मोर्चे पर मुकाबले को तैयार है। अगर पीडीए समीकरण जमीन पर सधा तो सत्ता का गणित बदल सकता है। अब निगाहें नोएडा पर हैं, जहां से यूपी की अगली सियासी तस्वीर तय होने वाली है।
तो एक बार फिर से अखिलेश यादव अपने पुराने एजेंडे पर लौट रहे हैं, यानी पुरानी तरीके का प्रचार पर लौट रहे हैं। जैसे कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले वो क्रांति रथ यात्रा लेकर निकले थे, वैसा ही रथ फिर से एक बार बनकर तैयार है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसी रथ से यूपी को मथने का काम, और मथने के बाद सरकार बनाने के लिए ये सारी कवायद करते हुए अखिलेश यादव आने वाले दिनों में नजर आएंगे। और ये जो तोहमत मढ़ी जाती रही कि अखिलेश यादव घर में रहते हैं, नहीं निकलते हैं, या सिर्फ ट्विटर पर उनका काम चलता है, तो अब आने वाले समय में पता चल जाएगा। जब वो सड़कों पर निकलेंगे तो उनके साथ कितनी तादाद में लोग जुड़ते हैं, ये देखना रहेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।